हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एनालिटिकल पैराग्राफ के कुछ डूज एंड डोंट्स। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास आ रहे हैं, तो देखो एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट आपको आता है, उसमें कुछ ऐसा फॉर्मेट है ही नहीं, राइट? अब आपको पता होगा कि हाँ लिखना कैसे होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन वगैरह, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या चीजें नहीं करनी होती? ये तो सबने सिखाया है कि करना क्या है ना? एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बट अब आप ये भी जान लो कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है और उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगी चीजें जो करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त, और कुछ चीजें जो कि एकदम अवॉइड करनी, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि आपको क्या करना है बेटा। एनालिटिकल पैराग्राफ की जो टोन है या जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप ना वहां पर जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो बहुत ध्यान से यूज करो। और एनालिटिकल पैराग्राफ की अपनी अलग से एक वोकैब होती है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होनी चाहिए एनालिटिकल पैराग्राफ में। अब रीड द डेटा केयरफुली। अब होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स से सीधा उठा करके आंसर लिखना चालू कर देते हैं। अरे पहले उस पर टाइम बिताओ, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझो वो कह क्या रहा है, उसमें जो भी डेटा गिवन है उसको अच्छे से समझो, अपने दिमाग में पहले बनाओ कि भाई ठीक है डिफरेंस क्या है डेटा में। अगर कोई पाई चार्ट है या अगर कोई बार ग्राफ है जो कि ईयर वाइज आपको कुछ डेटा शो कर रहा है, तो समझो कि एक ईयर में कितना क्या परसेंट डेटा है, दूसरे ईयर में क्या है, दोनों के बीच में फर्क क्या है, पहले वो समझो, डेटा को अच्छे से समझो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट बेटा, हमेशा आपको क्या करना चाहिए? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको जो भी डेटा गिवन है उसको एक दूसरे को कंपेयर करो एक दूसरे के साथ, ठीक है, उनके बीच में क्या फर्क नजर आ रहा है वो हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे करना भूल जाते हैं, सिंपल जो डेटा गिवन है उसी को डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बीच में कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉ करना। अगला है राइट इन अ सिंगल पैराग्राफ। प्लीज कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। पैराग्राफ का मतलब है एक ही पैराग्राफ है, ये एपी का मतलब क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या है, इट इज अ सिंगल पैराग्राफ, तो उसमें पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। अब व्हाट यू नीड टू अवॉइड, सबसे पहली चीज पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना ही नहीं है जब तक क्वेश्चन में पूछा ना जाए। और देखो क्लास 10th में सीबीएसई नहीं पूछने वाला आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन, तो पर्सनल ओपिनियन देना ही नहीं है कि आपको क्या लग रहा है क्या होगा। आपको सिर्फ उतना बताना है जो आपके सामने गिवन है कि क्या है ना, व्हाट इज द डेटा, वो बात करो। फ्यूचर के बारे में नहीं आपको बताना या अपने खुद के विचार नहीं शेयर करने। दूसरा, डू नॉट रिपीट आइडियाज एंड पॉइंट्स। कई बार बच्चे करते हैं कि जो एक आइडिया है, जो पॉइंट है, जो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो पैराग्राफ में, वही दोबारा रिपीट कर रहे हो। रिपीटेशन से नंबर मिलते नहीं है, कटते हैं, ठीक है। नो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आपको आई, वी, माय ऐसे प्रोनाउंस को बहुत दूर रखना है, यूज नहीं करने, ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल तब होता है जब आप पर्सनल अपने कुछ बताना चाह रहे हो, अपना पॉइंट देना चाह रहे हो, तो यूज ही क्यों करना है, क्योंकि अपना पॉइंट तो दे ही नहीं सकते। अगला, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं लिखना, ये बहुत ध्यान रखना है, मार्क्स कटते हैं, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अभी ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक और चीज करनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है, जहां पर मैंने लिंक डाला है एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास का, जो आप बुक कर सकते हो प्लैनेट स्पार्क के साथ, तो उसको जरूर जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।